हैं सुमित जी के पास। सुमित जी एक बहुत दिलचस्प स्टोरी हमें बताने वाले हैं। सुमित जी, क्या स्टोरी है? ये भव्य स्क्रीन, भव्य नंबर्स, करीब MRF 1000 से 1 लाख वर्चुअली आज F&O में तो इनफैक्ट 1 लाख का आंकड़ा पार हो ही गया। 200-300 रुपए की एक औपचारिकता रह गई कैश मार्केट में, वो चलती रहेगी, लेकिन MRF ने आज 1 लाख रुपए का जो नंबर है वो टच होता हुआ दिखाई पड़ा। और ये इंडियन हिस्ट्री में पहली बार किसी स्टॉक ने आज 1 लाख का जादुई आंकड़ा जो है उसे टच किया है। ये कितने साल में 1000 से 1 लाख पहुंचा है? 20 साल में, 2023 मतलब 23 साल करीब मान लीजिए, तो 2020 में करीब 1000 रुपए का 23 साल में 100 गुना। 100 गुना नॉट बैड। नहीं तो बुरा नहीं है। आप कोविड से लेके अब तक ही लगाइए ना, 50,000 से 1 लाख, तो 2 गुना तो कोविड से लेके अब तक हो गया। और होता ना, हाथी भी चलता है जब, और जब दौड़ता है तो इस तरह ही दौड़ता है। तो कैसे उसने पिछले 1 हफ्ते के अंदर ही 8,000-7,000 रुपए का मूव दे दिया, ये आप इससे देखिए। तो 22 साल में करीब करीब 100 गुना ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। और जो इसके आंकड़े हैं वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। 2000 में करीब 1000 रुपए का दाम होता था, वो 1000 रुपए का दाम आज आपके सामने 2 जीरो इसमें और लग गया, नहीं कि 1 लाख के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। कैसे रहा ये माइलस्टोन आपकी स्क्रीन पर? 1000 रुपए 2000 के आसपास, और अब करीब करीब 1 लाख। तो टायर का साइज भी इसी तरह से बड़ा है और कंपनी के जो नंबर्स हैं वहां पर भी किसी तरह का जंप आता हुआ दिखाई पड़ा है। माइलस्टोन 2000 में 1000, 2012 तक 10,000, 2014 तक 25,000, 2016 तक 50,000, 2018 तक 75,000, 2023 तक 1 लाख। लेकिन 2016 के बाद 2020 में एक बार फिर इसने 50,000 का नंबर छुआ था, जिसके बाद अब ये 1 लाख होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये माइलस्टोन आपकी स्क्रीन पर। ये देश का पहला स्टॉक है जो कि 1 लाख रुपए आज पहुंचा है 5 डिजिट में। हालांकि ये पहुंचते पहुंचते रह गया कैश मार्केट में, लेकिन F&O में जरूर हिट हुआ। मद्रास रबर फैक्ट्री, उनके लिए जिनको लगता है कि ये मल्टीनेशनल जायंट है, ये एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है जिसने शुरुआत की थी गुब्बारे बनाने से 1946 में, और 2 लोगों की यूनिट थी। धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते उन्होंने फैक्ट्री से टायर स्पेस में उतरे और 1952 में टायर में उतरे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये पहली कंपनी है जिसने यूएस में टायर एक्सपोर्ट किया। यूएस जो कि जनक है टायर का, वहां पर इन्होंने टायर एक्सपोर्ट किए थे पहली बारी। 52% मार्केट शेयर पहले ही 4 सालों के अंदर कंपनी ने अटेन कर लिए थे। इस तरह का एक बढ़िया प्रोडक्ट इन्होंने बनाया। 1961 में ये कंपनी लिस्ट हुई, वो भी अप्रैल फूल्स डे के दिन, 1 अप्रैल 1961 को इनका प्लांट भी शुरू हुआ और ये लिस्ट भी हुई। 1983 में मारुति के साथ करार, और ऑब्वियसली बात है सचिन तेंदुलकर के साथ करार कौन नहीं जानता इनका, जो काफी फेमस रहा है। 2000 से वो करार रहा, तब 1000 था MRF, और आज 2023 तक आते आते 1 लाख पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। कुछ और माइलस्टोन आपकी स्क्रीन पर। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि MRF में बोनस भी आया है। 1970 में कंपनी ने एक बार बोनस दिया था और दोबारा फिर बोनस दिया 1975 में। इन 2 बोनस के बावजूद भी सिर्फ 40 लाख शेयरों की इक्विटी है इसकी मार्केट में, से मेजरली प्रमोटर शेयर होल्डर है। यूएस को टायर एक्सपोर्ट करने वाली ये पहली कंपनी है। और आमतौर पर बचपन में हमने फन स्कूल के नाम से कई खिलौने भी देखे हैं, वो भी MRF के ही है। 1989 से टाई अप है हैशब्रो के साथ, और फन स्कूल इनके उस करार के तहत आता है। और कुछ और नंबर, कैसे इनके रेवेन्यूज बढ़े और रेवेन्यू के साथ साथ कैसे इनके स्टॉक का प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। जिसने नहीं लिया था उसका फूल बन गया दरअसल। हाँ, मतलब अप्रैल फूल के दिन जब ये लिस्ट हुआ तो समझो अप्रैल फूल पे लिस्ट हुआ है और आज देखिए 1 लाख रुपए का शेयर। और आप कह रहे हैं कि 2020 से अब तक ये डबल हो गया, 50,000 से 1 लाख हो गया 2020 से अब तक, यानी सिर्फ 3 सालों में। तो ये धारणा भी गलत है कि हाई टिकट साइज, बड़े टिकट साइज वाले स्टॉक चलते नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। 3 साल में डबल। हाँ, माय गॉड, 1000 से 1 लाख 100 गुना 22 सालों में, और पिछले 3 साल में दुगना। और 2 बार सिर्फ इन्होंने बोनस दिया। अभी देंगे क्या स्प्लिट बोनस? कुछ करेंगे? नहीं, इंटेंशन तो लगता होगा 1 लाख वाला शेयर, इक्विटी इतनी छोटी है, कहाँ कोई बोनस देने में इंटरेस्टेड है। और जब से मतलब 1970s में बोनस दिया है, तो आज से करीब करीब 50 साल पहले बोनस आए होंगे, तो उसके बाद किसी को पता भी नहीं कि बोनस में आए हैं। तो सबको ये लगता है कि इसकी इक्विटी बढ़ी नहीं कभी, ना बोनस आया ना स्प्लिट, तो तब से वही इक्विटी चली जा रही है। तो आपने कभी मैनेजमेंट से पूछा नहीं कि ये मैनेजमेंट कभी बात ही नहीं? बात थोड़ा छोटा करें तो लोग एंट्री अभी 1 लाख तो कभी मैनेजमेंट मिले ही नहीं। MRF का मैनेजमेंट आपको आमतौर पर मिलेगा ही नहीं कभी बात करने के लिए, तो कैसे पूछा जाए, कहाँ पूछा जाए? 2-3 महीने सैलरी जोड़ के 1 शेयर ले ले आदमी, ले ही लेते। लेकिन तो इस बार ही चलने की वजह डिविडेंड, जो हमेशा मीम बनता था 3 रुपए का डिविडेंड, इस बार कितना दिया? इस बार 160 रुपए का डिविडेंड है। तो अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो कितना बड़ा जंप है। 3 रुपए का डिविडेंड 160 रुपए पहुंच गया। 160, 3 रुपए दे देते, मतलब पहले तो पहले तो, और अब की बारी इस तरह का बड़ा डिविडेंड आया तो बाजार ने भी बहुत थम्स अप दिया कि शायद अब से यहाँ पर
डिविडेंड की ट्रेजेक्टरी और बढ़ेगी, तो उसको भी और एक ट्रिगर के तौर पे कामकाज हुआ और पूरा स्टॉक ने वो 95,000 से लेके 1 लाख का सफर तय कर डाला 5 दिनों में। अच्छा, जो इनके हम लोगों ने भी नंबर देखे रेवेन्यूज के, प्रॉफिट के, वो सब एक कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, है ना, कि पेशेंस के साथ, नो बहुत ज़्यादा शोर शराबा, मीडिया में आके बहुत ज़्यादा इंटरव्यू वगैरह देना, ये सब कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आप इसके business। प्रॉफिट का फिगर दिखाएंगे उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये मुनाफे का नंबर है, मुनाफा देखिए सिर्फ 1400 करोड़ रुपए, अभी वाला इस साल में 770 करोड़ रुपए, क्योंकि इक्विटी साइज इतना छोटा है कि ईपीएस अपने आप ही बड़ी हो गई है एक्चुअली। तो इतनी सबसे छोटी इक्विटी वाले शेयरों में अगर किसी का नाम आप रखते हो तो इसका नाम आता है, इसका हुआ या बाकी बड़े मल्टीनेशनल जाइंट्स हैं। तो इतने छोटे से प्रॉफिट के बावजूद भी इतना बड़ा दाम, वो इसीलिए है क्योंकि इक्विटी साइज बहुत छोटा है। हाँ, एक्चुअली थोड़ी लिक्विडिटी बढ़ानी चाहिए, थोड़ा इक्विटी तो बेस बड़ा करना चाहिए। ये एक हमने इसलिए आपको दिखाया क्योंकि डेफिनेटली कुछ लोग ये क्रिटिसाइज करेंगे कि बहुत छोटी इक्विटी इसलिए ये इतना चल रहा है, नंबर्स नॉट सो ग्रेट, बट जिन्होंने लिया है, जिन्होंने इसमें पैसे बनाए हैं, तो बिग टिकट साइज के स्टॉक भी चलते हैं। सर्वेंद्र को जोड़, सर्वेंद्र, एमआरएफ खरीदेंगे आप? नहीं, सुमित जी की इसमें हमको जो एक चीज ऐड करनी थी, बड़े अच्छे ये भेजते हैं कि 100x इन 20 years, बट एक रियलिटी चेक भी यहाँ पे एक बहुत जरूरी है लोगों के लिए भी समझने के लिए कि जब ये 100x हुआ, आज 40,000 करोड़ का मोटा मोटी मार्केट कैप है, तो 400 करोड़ का मार्केट कैप था जब 20 साल पहले, उसमें ये अज्यूम कर लीजिए कि 50% तो इन प्रमोटर होल्ड करता ही होगा उस समय, और फ्री फ्लोट उस समय 50% के आसपास ही होगा, और उसमें FII DII भी होंगे। अज्यूमिंग की 50% प्रमोटर के पास था, 51%, रिमेनिंग 50% 200 करोड़ की इक्विटी थी, 20,000 लोग खाली 1 लाख रुपए डाल सकते थे। इंडिया की पॉपुलेशन 20 साल पहले भी 80 करोड़ से कम नहीं रही होगी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यस, वेल्थ क्रिएशन बहुत हुई है, लेकिन एक रियलिटी चेक भी जरूरी है कि खाली 20,000 लोगों के लिए इंडिया में हुई है, उससे ज्यादा के लिए नहीं। खाली 20,000 लोग ये 1 लाख का 1 करोड़ कमा सकते थे, उससे ज्यादा किसी के पास जगह नहीं थी यहाँ पे इस स्टॉक में। और इसी तरह से हर स्टॉक का निकाला जा सकता है। सो यू विल कम टू नो दैट द नंबर इज वेरी फाइनाइट, द अमाउंट ऑफ मनी दैट पीपल हैव मेड, ये नंबर बड़ा फाइनाइट है। ये ऐसा नहीं कि लाखों करोड़ों लोगों ने पैसा बना लिया, खाली 20,000 लोगों ने एमआरएफ में 1 लाख का 1 करोड़ किया है। तो ये तो हमने पहले ही कहा कि इक्विटी छोटी है और उसका भी एक बड़ा कमाल है, लेकिन ठीक है, कंपनी आगे बढ़ती रही। अच्छा, ये पहली बार सबसे पहले आपने किस भाव पे इसको ट्रैक किया था? सर मैं तो उसको 1000-2000 से देखते आ ही रहा हूँ, और हमेशा से क्वालिटी स्टॉक रहा है, तो ये डेफिनेटली ये चीज बताती है कि भाई अगर आप क्वालिटी में रहते हैं तो पैसे बनते हैं। बट मेरा थॉट खाली यहाँ यही देने का था कि बाजार की फिनिटी जो है ना, जो बाजार फाइनाइट है, उसको भी ध्यान रखें। करंट प्राइस पे बताइए, चार्ट कैसा दिख रहा है करंट प्राइस पे? नहीं देखिए, अभी तो सर बहुत ओवरबॉट है, जिसके पास है वही रख सकता है, इस जगह से तो बहुत ज्यादा ओवरबॉट है, और इतना इलिक्विड स्टॉक है इन द सेंस वॉल्यूम्स ऐसे होते हैं कि आप इसमें ट्रेडिंग बेट तो ले ही नहीं सकते। तो अगर आप डिलीवरी लेके बैठे हैं तो आप वही रखेंगे, और नया ट्रेडिंग के हिसाब से तो मेरे पास यहाँ पे नई कॉल नहीं रहेगी, और काफी ओवरबॉट चल रहा है अभी। ओके, तो ये है एमआरएफ की स्टोरी जो सुमित ने ढूंढ के निकाली, और चूंकि 1 लाख हो गया तो हम लोगों ने कहा इस पर थोड़ी बातचीत होनी चाहिए। देखो, हो सकता है मैनेजमेंट इसको कुछ स्प्लिट बोनस इस तरह से कुछ लिक्विडिटी बढ़ाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं उनकी दिलचस्पी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। पिछले 1 महीने में 1 साल में 43%। खैर चलिए, हम लोग